डिज़ाइन थिंकिंग। Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पे खुश आमदीद कहती हूँ। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम अपने चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, न्यू चैप्टर के बारे में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आज आपका टॉपिक है डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। डिज़ाइन थिंकिंग होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, हम क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह वर्कआउट करना चाह रहे हैं और हम किस तरह अपने बजट को लेके चलते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ नॉन लीनियर का मतलब होता है कि आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और आपका आइट्रेटिव प्रोसेस होता है। आइट्रेटिव का मतलब आप इसको रिपीट कर सकते हैं जितनी दफ़ा भी आप इसको रिपीट करना चाहें। तो डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ नॉन लीनियर आइट्रेटिव प्रोसेस दैट, आपका ये मतलब होगा कि दैट टर्न्स इनटू द अंडरस्टैंड यूज़र, कि हम यूज़र की प्रॉब्लम को समझें, यूज़र की बात को अंडरस्टैंड करें कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमें उनका है। चैलेंजिंग अजम्पशंस का मतलब होता है कि जो चैलेंजिंग्स हमारे सामने आ रहे हैं, सपोज़ कि प्रॉब्लम है या अगर हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह सॉर्ट आउट करना है एंड रिफाइंस द प्रॉब्लम, उसमें हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसमें किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। एंड क्रिएट इनोवेटिव का मतलब होता है नए से नए कोई हम इरादों से चलें, नए से नए कोई तरीक़ों से चलें एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और हम फिर उस सोल्यूशन की तरफ जाएँ। सो डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब है कि जो सपोज़ आपने कोई भी एक प्लान कर लिया, कुछ भी आपने सोच लिया कि मैंने ये डिज़ाइन करना है, तो उसके बारे में आपका ये है कि ये एक नॉन लीनियर है, ठीक है जी, आइट्रेटिव प्रोसेस है, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। दैट टर्म यूज टू द, ठीक है, यूज़र जो है उसको डिफ़ाइन कर सकता है। जो आपके पास चैलेंजेस आते हैं, जो आपके पास मसले मसाइल आते हैं, जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो, उसको हम किस तरह उस प्रोसेस से गुजरते हैं और हम उसको किस तरह रीडिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग है। डिज़ाइन थिंकिंग के 5 रूल्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो अप करना होता है। डिज़ाइन थिंकिंग इन्वॉल्विंग इन 5 फेजेस। 5 फेजेस में आता है, आपके पास आ रहा है एम्फेसाइज, ठीक है, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेक्स्ट आपके पास आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप और टेक्स्ट। एम्फेसाइज में क्या होता है, रिसर्च और यूज़र्स वर्क। रिसर्च का मतलब होता है कि जो यूज़र, जैसे मैं अगर यूज़र हूँ या आप यूज़र हैं, तो हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्फेसाइज। डिफ़ाइन का मतलब ये होगा कि आप उसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। एक्सटेट योर ओन नीड्स ऑफ प्रॉब्लम, कि जिन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा ना, तो हम उस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। आइडिएट के बात करेंगे, आइडिया, ख्यालात, हमारे जो ख्यालात हैं, सपोज़ आप कोई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं मार्केट में, तो आपका आइडिया ऐसा इनोवेटिव होना चाहिए, इस तरह डिफरेंट होना चाहिए कि वो दूसरे आइडिया से, बाकी कामों से डिफरेंट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोटोटाइप की, स्टार्ट टू क्रिएट सोल्यूशन। जब हम इन चीज़ों से गुजरते हैं तो हमने उस सोल्यूशन की तरफ जाना होता है कि हम इसको किस तरह बेहतरी ला सकते हैं या किस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटोटाइप को आप ड्रॉ भी कह सकते हैं। और लास्ट में जो है वो आपके पास जो आता है टेक्स्ट, फिर इसको हम इसको सोल्यूशन का जो है ना, ट्राई योर सोल्यूशन आउट, ठीक है ना। फिर हम उस सोल्यूशन का हल, एक प्रॉब्लम आपके पास आ गई, आपने एम्फेसाइज, आपने उस पर रिसर्च किया, उसको सोचा, उसको देखा। एक वैसे मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे अगर आपको लेट सपोज आप किसी काम जॉब पे कहे या आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, मेडिसिन की कंपनी में है, और इन केस आप कोई न्यू मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको आप मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो एम्फेसाइज, रिसर्च और वर्क, अपने वर्क पे रिसर्च करें कि ये नहीं कि मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उससे जो है पेशेंट पे कोई इफेक्ट या तो ना हो या पेशेंट के उससे कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो एम्फेसाइज का मतलब ये होगा कि पहले तो अपने काम पे रिसर्च करें। नंबर 2 है, फिर उसको डिफ़ाइन करें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम पेशेंट को आ रही है और उस पर आप किस तरह एक्ट आउट करना चाहते हैं। आइडिएट का मतलब है अपने ख्यालात का इजहार करें, अपना बताएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हम ये करना चाह रहे हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होगा कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है उसका हम सोल्यूशन दें, उसका हम हल निकालें। और टेस्ट का मतलब ये होगा कि फिर हम उसको जो है, हम उसको सोल्यूशन को निकाल के तो ये सारी चीज़ें दें। तो ये जो स्टूडेंट है, ये है डिज़ाइन थिंकिंग इन्वॉल्विंग है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग का मतलब ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग इन 5 स्टेप्स को पढ़ने का पर्पस हमारे पास ये होता है कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप में हम क्या करना चाहते हैं और हम किस तरह उसको कर सकते हैं। ये जो है इट आल्सो एनेबल्स टू, ये आपको ऐसी टेक्निक ऐसी फैसिलिटेट करता है काम को टू स्टडी द जॉब, आपकी जॉब के लिए ज़रूरत है, आपके एनेबल एड्रेसेस, आप जो काम करना चाह रहे हैं, डिफ़िकल्ट
आपके जो लेसन्स हैं उनको जो है वो आप कर सकते हैं, और किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जो भी जिस तरह के भी काम है आप उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।